वेलकम बैक टू द आवर चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में मैं परसेंटेज के रेस्ट पार्ट को लेकर के आया हूं और ये वो क्वेश्चंस है जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 80% को भिन्न में बदलें। यानी कि आपको हमने एक बात बताई थी, एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि अगर कोई परसेंटेज है, जैसे m% है, अगर इसको फ्रैक्शन बनाना हो तो प्रतिशत हटा करके नीचे 100 लिखते हैं। इसीलिए 80% को अगर हमको भिन्न में चेंज करना है तो आप कहेंगे कि परसेंटेज हटा करके नीचे 100 लगा लीजिए। यानी कि 80/100, 20 का 80, 20×5 100। इसीलिए इसका आंसर आपका 4/5 होगा। यानी 80% को अगर फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो इसकी वैल्यू 4/5 होगी। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा होगा कि 26 से कितना प्रतिशत, सॉरी 16 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें कि व्हाट परसेंट मोर इज 20 देन 16, यानी 20 का पूछा जा रहा है, 16 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट अधिक है। अगर 20 16 से कितना अधिक है तो 4 अधिक है। और किसके प्रति पूछ रहा है? 16 के प्रति में। इसीलिए मैं 16 से डिवाइड करके इंटू में 100 कर देंगे। यानी 4 चौके 16, 25 चौका 100। यानी कि 20 जो है 16 से कितना परसेंट अधिक होगा? तो 25% अधिक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 80 जो है 50 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए आपको हमने परसेंटेज में पहला टाइप कराया था कि ए बी का कितना परसेंट होता है, तो A/B × 100। कहने का अर्थ ये है कि जिसका पूछा जाए उसमें जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उससे भाग देते हैं, इंटू में 100 करते हैं। जैसे 80 का पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 50 के रिस्पेक्ट में। इसलिए 80/50 इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 50 दूना 100, 80 दूना 160% होगा। यानी कि 80 60 का कितना परसेंट, 80 50 का कितना परसेंट है? तो आप कहोगे कि 80 जो है 50 का 160% है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी नन ऑफ दीज होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। और ये कह रहा है कि 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। अब कम की बात कर रहा है तो 40 50 से कम है 10। कैसे निकाला? तो 50 में से 40 को माइनस किया, 10 आया। डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 50 के रिस्पेक्ट में। इसलिए 50 से डिवाइड कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। तो 50 दूना 100 यानी 10 दूना 20% कम है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मनोज की आय रितेश की आय से 25% अधिक है, तो रितेश की आय मनोज की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए कमी पूछ रहा है। और जब कमी पूछा जाता है तो नीचे प्लस करते हैं। यानी 25% मतलब हो गया 25/100। अब नीचे प्लस कर दीजिए, 25 को गुना में 100 कर देंगे। तो इसका मतलब कि 25/125 गुना में 100 करते हैं आप, तो 25×5 = 125, 5 से काटा 20। यानी कि जो मनोज की आय हो, रोहित क्या नाम है इसका, राजेश की जो आय होगी वह मनोज की आय से
20% कम होगी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किसी कक्षा में 300 छात्र और 200 छात्राएं थी, जिसमें 70% छात्र और 55% छात्राएं उत्तीर्ण कर गई, तो बताएं कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण किए। तो सबसे पहले देखिए 300 का 70% पास हुआ, तो फेल कितना हो गया, तो 300 का 30%, यानी आप कह सकते हैं कि 90 स्टूडेंट फेल हो गए, यानी 90 छात्र फेल हुए। 200 का अगर 55% पास हुई है छात्राएं, तो 45% फेल हुई होगी, तो यानी 90 को फेल हो गई। इस तरह से टोटल स्टूडेंट जो फेल हुआ है वो 180 है। कितने में, तो आप कहेंगे 300 और 200 यानी 500 बच्चे हैं, तो यानी 500 में इंटू में 100 कर देंगे, तो 5 या 15, 5 छः के 30, यानी फेल परसेंटेज अगर पूछा जाए तो 36% स्टूडेंट जो है उस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखिए 10% की वृद्धि यानी +10, फिर 10% की कमी है इसलिए -10, फिर -10 गुना 10/100 कर देंगे। देखिए ये कट गया, 0 0 कट गया, माइनस का 1 कह रहा है कि इसमें कमी होगा। कितने परसेंट की कमी होगी, तो 1% की कमी होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा 1% कमी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। चलिए ध्यान से समझिएगा। 20% बढ़ोतरी यानी 20 प्लस में ले लेंगे, 30% कमी यानी -30 में ले लेंगे, फिर 20 गुना 30/100 कर देंगे। तो देखिए 0 0 कट जाएगा आपका, 30 और 6 36, 20 में से 36 गया तो आपका बच जाता -16। माइनस ये कह रहा है कि कमी होगा, कितना परसेंट का होगा, तो 16% का होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों से 40% हिंदी में और शेष क्षेत्रीय भाषा में है, तो हिंदी में अगर कुल पुस्तक 4800 है, तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तक हैं। इसका मतलब टोटल बुक को अगर हम टी मान लेते हैं, तो टी का अगर 40% अंग्रेजी है तो बच जाता है 60%, यानी टी का 60% और उसका 40% जो है हिंदी है, बराबर आप ये कह देंगे कि 4800 बुक है। तो 624 गुना 2 48, यानी टोटल बुक जो है 2 पर 4 गो 0, यानी 20,000 बुकें हैं उस लाइब्रेरी में, इसलिए आप कहेंगे कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका ये कह रहा है कि किसी संख्या का 27.5% 275 है, तो उस संख्या का 55% कितना होगा। तो देखिए 27.5 गुना 2 55 होता है, तो 275 का भी 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 7 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, यानी 550 होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 55 रुपये 350 रुपये का कितना परसेंट, तो आप सीधा सीधी कहेंगे 55/350 गुना में 100, 0 से 0 काट लिए, 5 7 35, 11 5 55, यानी 11 गुना 10, 110/7 आप करिए, 7 एकम 7, 4 7 5 35, 5/7, यानी 15.5/7% है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि y का 1/3 x% क्या है। तो y का 1/3 यानी y/3 का x% अगर आप निकालते हैं, तो ये आपका हो गया x × y/300,
इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा, x/300। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर होगा, x/300। यानी क्वेश्चन नंबर 37 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि एक फैक्ट्री में 80% कर्मचारी पुरुष हैं, उसका 20% मैट्रिक पास है और शेष स्नातक है। महिलाओं में 25% मैट्रिक पास है और शेष स्नातक है। फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों की संख्या अगर 600 है तो कुल स्नातक कितना। आप ऐसे देखिए, अगर 600 वहाँ पर महिला जनसंख्या है, यानी महिला लोग है, महिला कर्मचारी है, 80% कर्मचारी अगर पुरुष है तो 20% महिला कर्मचारी है। 20% अगर 600 है तो 80% आपका हो जाएगा कितना, तो 4 गुना यानी 2400। यानी आप कह सकते हैं कि उस फैक्ट्री में 2400 पुरुष कर्मचारी है और 600 महिला कर्मचारी है। अब देखिए, कुल स्नातक की संख्या अगर निकालनी है तो 2400 का आप कह सकते हैं कि 20% मैट्रिक पास है तो 80% ग्रेजुएट होगा, और ये जो 600 महिला है उसमें का 25% अगर मैट्रिक पास है तो 75% ग्रेजुएट होगी। इस तरह से अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल ग्रेजुएट की संख्या निकल जाएगी, यानी 8 चौक 32, 8 दिन 16, 3 19, यानी 1920 ये हो गया। 6 पंचे 30, 7 छक 42, 3 45, 450 ये हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि टोटल 2370 कर्मचारी हैं जो टोटल ग्रेजुएट हैं उस फैक्ट्री में, यानी 2370, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, करा 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि उसमें 5 लीटर पानी डाल दें तो नए मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा कितना होगा। अब देखिए, 20 लीटर में अगर 20% अल्कोहल है तो आप कह सकते हैं कि अल्कोहल की मात्रा 4 लीटर है। अब देखिए, उसमें अगर 5 लीटर पानी मिला दें तो टोटल मिश्रण हो जाएगा 25 लीटर, जबकि अल्कोहल तो इतना ही रहेगा 4 लीटर। इसलिए अल्कोहल का परसेंटेज अब कितना हो जाएगा, तो 4 बाई टोटल मिश्रण यानी 25 गुना में 100, यानी 2500 का 100, यानी अब जो उसमें होगा टोटल मिश्रण हो जाएगा 4 मिश्रण में अल्कोहल की जो मात्रा होगी वो 16% हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 60% अधिक है, पहला दूसरे का कितना प्रतिशत है। यानी आप सीधा देखिए, तीसरा अगर 100 है तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, 20% अधिक यानी कि 120 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि पहला जो नंबर है वो दूसरा का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि 120 बटे 160 गुना में 10 कर देंगे तो 0 0 कट गया, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से काटा 15, तो 15 पचे 75% होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए, इसमें आपको हमने टोटल 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अभी अगला पार्ट में हम रेस्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।